बार बार अपन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब हम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सो बार निहोर। गुरुजी यह सो बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जानया। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनराय। गुरुजी बाह पकड़ जनराय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह काल का देश है, यह माया का देश है, यह मन का देश है, यह निरंजन का देश है। काल आप समझते ही हैं, जो वस्तु एक समान नहीं रहती, बदलती रहती है। यह प्रकृति का देश है। इस देश में क्षीर नहीं है, यहाँ पानी पानी है। यहाँ तो नीरा सकल ममता के, हंस तजा जस चोई हो हंसा। हंस मिली सुख होई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंस तजा जस चोई हो हंसा। हंस मिले सुख होई। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु का देश अलग है और काल का देश अलग है। हम लोग काल के देश में हैं, लेकिन हमें जाना है सद्गुरु के देश में। हमें जाना है चेतन देश में। हमें जाना है अमर लोक में।
हमें जाना है स्वर्ग सुख में। ये हंसा और हंसनी आप अपने आप तो जा ही नहीं सकते। जो सदगुरु का जो देश है, आप बूझ जाओ और समझ जाओ, वहां आप शरीर से नहीं जा सकते, क्योंकि अति सूक्ष्म है। जो सदगुरु का जो देश है अति सूक्ष्म है। वहां चींटी का पैर भी ठहरता नहीं है। आप कैसे जाओगे? ये हंसा और हंसनी सदगुरु का जो देश है और जो चेतन सुख है, उसको कैसे पाओगे? वह कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसे आपने ले लिया और पा गए। विषय अनुभव का है, विषय साधना का है। ये हंसा और हंसनी विषय सद्गुरु कृपा का है। अब आप भेद को बूझो और समझो। वहां आप शरीर से जा नहीं सकती, वहां आपकी इंद्रियां जा नहीं सकती, वहां मन नहीं जा सकता। आप जाओगे कैसे? तो सारे शब्द गही चलो वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा। साहेबा कबीर ले अइले संदेशवा, साहेबा कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलो वही देशवा। ये हंसा और हंसनी आप सदगुरु की वाणी को समझना होगा, उसको बूझना होगा, उसको परखना होगा। एक शब्द गुरु देव का, आमे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, आमे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, आमे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मात की, थकिया शीस महेश। वेद थकी ब्रह्मात की, थकिया शीस महेश। गीता हु की
गाम नहीं, सदगुरु उपदेश। गीता हूँ की गाम नहीं, सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की बाणी को बूझो। वहां कैसे जाओगे? सुरति चेतना शब्दानुभवा, योग दृढ़ पल पल चली। सोवत जागत बैठत उठता, चलत फिरती नाटली। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो सदगुरु का जो देश है वहां आप कैसे जाओगे? वहां सूरज से जाना है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुरती उलाटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी सुरती उलाटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। ये हंसा और हंसनी आप सदगुरु की भेद को बूझो। सुरति क्या है? अब वो भी बताना पड़ेगा आपको। देखो, सदगुरु के संग जो मिलन है वह शरीर से नहीं हो सकता। आप भेद को बूझो और समझो। शरीर से तो हम मिलते ही हैं जब आश्रम पर जाते हैं, तो सदगुरु का साक्षात दर्शन होता है। लेकिन मन में ये भाव चलता रहता है जो सदगुरु है वह भी तो मानव शरीर रूप में ही है, लेकिन वह भी दर्शन बड़ा पुण्य लाभ का है। अब यहां भेद को बूझो। वहां दर्शन करने के लिए बड़ी लंबी लाइन लग जाती है और समय भी नहीं मिलता। आपको मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप सदगुरु का दर्शन करते हो। वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज परंपरा सदगुरु हैं। आगे आने वाले समय के लिए सदगुरु की घोषणा भी हो चुकी है, जो आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी आप हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन सदगुरु के संग आप निरंतर हो। ये कैसे होता है? तो जल में बासी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरे हृदय बसी, सोता ही की पास। ये हंसा और हंसनी इस दोहा को याद कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस दोहे में ही सब कुछ छुपा हुआ है। फिर से सुन लो।
जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को हृदय में बसा लो तो क्या होगा? आप निरंतर सदगुरु के संग रहोगे। इस भेद को बूझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, कमल और कुमुदिनी, दोनों का भेद आप समझो। संसार में कमल जो है कहाँ होता है? तालाब में होता है। स्थिर पानी में जो है कमल खिलता है। कमल जो है पुरुष का, हंस का स्वरूप है। और चंद्रमा जो है और सूर्य जो है वह सद्गुरु का प्रतीक है। थोड़ा इस भेद को समझो और बार बार इसको दोहरा लेना, इसको बूझ जाना और समझ जाना। कमल जो है हंस स्वरूप है और सूर्य जो है वह सद्गुरु स्वरूप है। तो आप सुबह में यदि आपके यहाँ तालाब होगा तो कभी मौका मिले तो आप जाना और सुबह की ताजगी ताजगी हवाओं में सूर्योदय को देखना। जैसे ही सूर्य जो है की रोशनी कमल पर पड़ती है, आप समझना और बूझना। जैसे ही सूर्य की लालिमा कमल पर आती है, कमल खिल उठता है। कमल का प्रेम सूरज से होता है। आप भेद को बूझो। वैसे ही तुम्हारे शरीर में अष्ट कमल है, अष्ट चक्र है। जब सद्गुरु का प्रकाश, जब सद्गुरु की चेतना तुम्हारे अंदर आने लगती है तो सारे कमल खिल जाते हैं। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन को। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। ये हंसा और हंसनी, सूर्य तो प्रतिदिन उदय होता है। कितने लोग सूर्य का दर्शन करते हैं।
आप भेद को बूझो। सूर्य का दर्शन प्रतिदिन होता है, लेकिन कितने लोग सूर्य का दर्शन करते हैं? जो सुबह की जो लालिमा है, जो 10 मिनट सूर्य को उदय होने के पहले और 10 मिनट जो बाद जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, वह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये लगा लो, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक जो सूर्योदय होता है, उसकी रोशनी में महान शक्ति है। कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे शरीर को दिव्य बना देती हैं। अब इसकी चर्चा हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप केवल भेद को बूझो, और यदि मौका मिलता है तो इस समय का लाभ लो। सूर्योदय का जो समय है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, यह दोनों टाइम होता है, सुबह में भी और शाम में भी। जो यह समय होता है, यह बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है। अब यहां भेद को बूझो। कमल का प्रेम किससे है? सूरज से है। कमल का प्रेम चंद्रमा से नहीं है। आप भेद को बूझो। कमल और कमलनी, उसी को कुमुदनी बोला गया है। दोनों एक साथ रहते हैं, कमल और कमलनी। कमल का प्रेम सूर्य से होता है और कमलनी, कुमुदनी का प्रेम चंद्रमा से होता है। आप यहां भेद को बूझो। प्रकृति में भी ऐसा ही है, आप इसको समझना। कमल का प्रेम सूर्य से होता है। सूर्य से की रोशनी पड़ते ही कमल खिल जाता है। और वैसे ही जो कुमुदनी है, जो कमलनी है, उसका वह जो है, सूर्य दिन के समय वह सोई रहती है, और रात्रि में जैसी ही चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है, वह खिल जाती है। अब यहाँ भेद को बूझो। सूर्य कितना किलोमीटर दूर है? हजारों किलोमीटर दूर है धरती से, लेकिन उसकी रोशनी पड़ते ही, उसकी चेतना आते ही कमल खिल उठता है। और उसी तरह से कुमुदनी जो है कि ऊपर जब चंद्रमा की किरण पड़ती है, चंद्रमा की चेतना वहां आती है, तो वह खिल जाती है। ये हंसा और हंसनी कितना दूरी है? अब यह तो वैज्ञानिक लोग पता करके रखा है, लेकिन ये समझो बहुत दूरी है। हम लोग तो धरती के ऊपर ही हैं। तो जब तुम्हारा गुरु के प्रति प्रेम होता है, और गुरु में जब आप अपनी सूरत को लगाते हो, तो आपकी भी चेतना, आपके भी अष्टचक्र खिल जाते हैं। और गुरु का आधार, गुरु का जो शक्ति है, वह आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का मंडल है, सदगुरु की भूमि है। उन भूमियों पर सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है, तृतीय भूमि है, यहाँ तक पूरा प्राकृतिक है, पूरा सांसारिक ज्ञान विज्ञान है।
इसके आगे जो है वह चेतन विज्ञान है, पूर्ण रूप से चेतन है, और वहां सूरज से आप जा सकते हो। ये हंसा और हंसनी, आपने सुना है, चीटी पग ठहरत नहीं, खल कन लादी बैल। ये हंसा और हंसनी, आप घर बना लो, मकान बना लो, पूरा संसार जीत लो, धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन आप इनके बल पर वहां नहीं जा सकती। वहां जाने के लिए आपको प्रेम होना पड़ेगा। अभी आपने सुना, जल में बाशी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरी हृदय बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, यदि सदगुरु तुम्हारे हृदय में बसते हैं तो आप उन्हीं के पास हो। इसका मतलब यही है, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरे हृदय बसी, सोता ही के पास। तो हंसा और हंसनी, सदगुरु को अपने हृदय में बसा लो, कुछ पैसा नहीं लगता। देखो, सदगुरु का प्रेम तो तुम्हारे साथ अनंत काल से ही है। आपको पता ही है, चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, कालशीली छुड़ाए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु का जो प्रेम है वह निरंतर है, वह जीवों से ही तो प्रेम है, सभी जीवों से, मानव जीवन ही नहीं। कितनी जोनियां है, अनंत है। वैसे तो 84 लाख कहा गया है, 84 लाख जोनियां हैं, लेकिन जोनियां अनंत है। आप सोच नहीं सकती, आप गिनती नहीं कर सकती। आप कितने कीड़े मकोड़ों को आपने देखा है इस धरती के ऊपर। आप सोचते हो कि यह घर मेरा है, ऐसा नहीं है। इस घर में भी चूहे हैं, बिल्ली है, क्रांक्रोच है, चींटियां है, छिपकली है। वो भी सोचता है कि यह मेरा घर है। ये हंसा और हंसनी, सभी जीवों का ये घर है, आपका ही नहीं है। आप भले ही बनाते हो, आप घर बनाते हो रहने के लिए, उसमें चिड़िया भी आकर के रहने लगती हैं, कबूतर भी आकर के रहने लगता है, वह भी अपना घर बना लेता है। ये हंसा और हंसनी, हम लोग उसे भगा देते हैं। ऐसे जो छेद होता है जिसके अंदर से कबूतर आते हैं, हम बंद कर देते हैं। आप भेद को बूझो,
क्यों? क्योंकि वह कबूतर गंदगी करता है, हमारे लिए तो वह गंदगी ही है। अभी अभी हम घर में गए थे, हमारे यहाँ कबूतर आकर के रहने लगते थे। उनको फिर वेल्डिंग करके हमने सब बंद करवाया था, फिर भी छोटी सी छिद्र में भी वह घुस करके अंदर पहुंच करके अपना घर बनाया था। फिर भी हमने वहां भी राड लगा करके उसको बंद कर दिया। अब कबूतर नहीं रहता। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद को बूझो। कबूतर को जाने के लिए जगह चाहिए। आप सदगुरु का देश में जाना है। सदगुरु का देश में शरीर तो जा ही नहीं सकता। सदगुरु का देश में मन नहीं जा सकता। सदगुरु का देश में सुरति जाती है। आप भेद को बूझो। आप कमरे में बंद हो, फिर भी देखो सुरति वहां पहुंच जाती है। आप कहाँ बैठे हो, कोई कहाँ बैठा है, लेकिन सुरति वहां पहुंच जाती। कोई बाधा नहीं होता। नदी है, पहाड़ है, कुछ भी है। मैं अभी अभी घर में बैठा हूं, ठंडी का मौसम है। आप भी बैठे हो, कमरे बंद हैं, लेकिन सूरज से हम आपको पकड़ रखे हैं। सदगुरु पकड़ा हुआ है। सूरज से सदगुरु को पकड़े हैं और सूरज से आप सभी सभी चेतनाएं मेरे हृदय में आप सब विद्यमान हो। यह बहुत बड़ी बात होती है। संतों के हृदय में पूरा संसार समा जाता है। उनके लिए सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी जीव हो, सब एक समान लगता है। आप भेद को बूझो और समझो। शांतारे दाया नावा नीत समाना। यह सा सदगुरु एक होता है, संत अनेक होते हैं। आप जानते ही हो। तो सदगुरु का हृदय कितना बड़ा होगा। हम लोग एक किसी आदमी से उलझ जाते हैं जो हमारे मन के मुताबिक काम नहीं करता है, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं और इतने नाराज हो जाते हैं कि हम उसको वाणी सुनते ही चित्त में हमें परेशानी होने लगती है। हम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। ये हंसा और हंसनी, आप इस संसार में हो। आपको सबसे निपटना ही पड़ेगा। वह तो ऐसा ही करेगा ही, लेकिन संत ऐसा नहीं कर सकता। आप भेद को बूझो। गुरु बासी बनारसी, शीशा सामो दर तीर। गुरु बासी बनारसी, शीशा सामो दर तीर। एको पाल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु कहाँ बैठा है? बनारस में। और शिष्य कहाँ बैठा है? 7 समुद्र के पार। लेकिन एक पल के लिए भी वह नहीं बिछुड़ता है। कैसे?
त गुरु बासी बनारसी, शिष्य सामो दरतीर, एको पाल विचुड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। ये हंसा और हंसनी, सुरति का बोध कर लो। सुरति का बोध कैसे होगी? तो जो शिराऊ पारा गागरी, ये हंसा और हंसनी यह स्वर वेद है। जो शिराऊ पारा गागरी, सुरती धारी पनिहार, यो भेदी गुरु संत जाना, सावदा में सुरती समार। ये हंसा और हंसनी शब्द क्या है? सार शब्द क्या है? सत्य नाम क्या है? सत्य नाम क्या है? आप जानते हो? इसे बताने का जरूरत नहीं है। आप जानते हो लेकिन बूझते नहीं हो। समस्या तो यहीं पर है। तो जो शिराऊ पारा गागरी, सुरती धारी हो पनिहार, तो बेदी गुरु संत जाना, सावदा में सुरती समार। ये हंसा और हंसनी सारा भेद यहां खुल गया। आप भेद को बूझो और समझो। फिर से समझो। जो शिरा पारा गागरी, सुरती धारे हो पनिहार, यो भेदी गुरु संत जाना, सावदा में सुरती समार। ये हंसा और हंसनी आज तो आप बूझ ही जाओ। जो सदगुरु का जो भेद है, चलो आज आप समझ जाओ, आप आज बूझ जाओ। देखो, तुम सिर पर एक घड़ा रखो। ये हंसा और हंसनी घड़ा आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि जो मिट्टी का जो घड़ा है वह जो है नीचे से गोल है, चपटा नहीं होता। तो आप उसको कैसे रखोगे? तुम्हारा सिर भी गोल है। थोड़ा सा भेद को समझो। तो उस पर क्या करते हो? उस पर बीठा लगाते हो। हम लोग बीठा कहते हैं, कोई बिंडा कहता है, या रुमाल से गोल सा बना करके सिर पर रख लेते हो और उसके ऊपर घड़ा रख लो तो वह टिक जाता है और आप चलते रहो। हंसा और हंसनी आप भेद को यही समझ लेना, यही बूझ लेना, यही परख लेना, यही निरख लेना। तो वह सिर पर क्या रखा? कपड़े का एक गोल बीठा बनाया। कोई कोई जो रोजाना बोझ ढोते हैं वो अच्छा से बना करके रखते हैं गोल सा। देखो, सदगुरु के सिद्धांत को मैं स्पष्ट भाषा में आपको समझा रहा हूं। गोल सा बना रखते हैं और उसके ऊपर रखता है।
और जो ईंट ढोने वाले हैं उस पर एक पट्टी भी रखता है और उस पर ईंट रख करके वो ढोते हैं। अब दूसरा बूझो, वह जो गोल बीठा है उसके ऊपर मट्टी का घड़ा रखना है। थोड़ा आप समझना। अब मट्टी के घड़ा को, क्योंकि जो जो पानी भरती है जो स्त्री, अभी तो तुम्हारे घर में नल ही आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत जगह कुआं है। तो क्या करता है, आप समझो, जो मट्टी का घड़ा है एक सिर के ऊपर रख लेता है, बीठा के ऊपर, आप समझना, और एक घड़ा बगल में भी रख लेता है और दूसरे हाथ में रस्सी भी होती है। आप बूझना, समझ लेना, परख लेना, निरख लेना, देख लेना। और चलती है। आपको पता है वह घड़ा मट्टी का है, जहां हिला और गिरा तो बचेगा नहीं, फूट जाएगा। ये हंसा और हंसनी। अब आप बूझो, उस घड़ा को चूंकि दोनों हाथ बजा हुआ है, एक हाथ में बगल में घड़ा है और दूसरा हाथ में रस्सी है। आपको सुरति का बोध करा रहा हूं मैं, आपको सुरति का जानकारी दे रहा हूं मैं, आपको सुरति को समझा रहा हूं मैं। आप इस भेद को बूझो। तो अब वो उस घड़ा को हाथ से तो पकड़ती नहीं है। यदि एक ही घड़ा लेकर के चलना है तब तो वह हाथ से पकड़ लेगी। थोड़ा बूझना। एक ही घड़ा है तो एक घड़ा एक हाथ से पकड़ लेगी और रस्सी ले लेगी एक हाथ में और चलती रहेगी। लेकिन जब वह बहुत दिन पानी भरने लगती है और रोज का ही यही काम है, अब वहां पर वो उस घड़ा को हाथ से नहीं पकड़ती है, उसको बोला जाता है सूरज से पकड़ती है, उसको बोला जाता है मन से पकड़ती है। ये हंसा और हंसनी, मन और सुरति का भेद को समझो। जो मन संसार में जो काम करता है या करवाता है, हम भोजन बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, घर में पोछा मारते हैं, जो भी करते हैं काम, कपड़ा सफाई करते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना, मालिश मुलिश, जो भी आप करते हो, वहां मन कार्य करता है, वहां सुरति नहीं होती। इन सब कामों को जब करता है तो वहां मन लगा होता है और मन एक समय में एक ही वस्तु में लगता है। आप रोटी बना रहे हो, आप यदि मन आपका हटा तो हाथ जल जाएगा। यह सा और हंसनी, देखो, तो मन से आप काम समझ में आ गया। एक काम सूरत से होती है, वह घड़ा को नहीं पकड़ती क्योंकि उसकी दोनों हाथ बंधे होते हैं। एक हाथ में एक घड़ा होता है, दूसरी में रस्सी होती है। तो उस घड़ा को कैसे पकड़ती है, वह सूरज से पकड़ती है। उसे मन, देखो, मन तो मन भी कह सकते हो लेकिन मन नहीं है। मन का सूक्ष्म जो है सूरति है और सूरति का सूक्ष्म जो है निरति है। तो अब आप सूरति को समझ गए। चलो आज आप दिन भर अपने सिर पर एक छोटा सा कटोरा ही रख लो, तो उसको सूरज से संभालती है। उसके साथ उसकी सखी सहेलियां भी होती हैं, चलती भी है,
एक दूसरे को धक्का मार करके आगे भी निकल जाती है, लेकिन वह सूरज से घड़े को पकड़ रखती है। हाथ से नहीं पकड़ती, वह सूरज से पकड़ती है। ये हंसा और हंसनी सूरज से पकड़ करके वह अपने घर पहुंच जाती है और सूरज से तब तक पकड़ी रहती है, रस्सी को बाहर रखती है, फेंकती है और दूसरे घड़े को हाथ से दोनों हाथ लगा करके उसको बड़े आराम से उतार कर रख देती है। अब जो है वह घड़ा सूरज से नहीं उतरेगा। आप दोनों के भेद को बूझो। वह घड़ा दोनों हाथ से पकड़ करके एक हाथ नीचे लगाएगी, एक हाथ ऊपर लगाएगी और उसको आराम से उतार करके नीचे जमीन पर रख देती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। उस घड़ा को सूरज से तो पकड़ सकती है, वो घड़ा गिरता नहीं है क्योंकि उसे सूरज से पकड़ा हुआ है, लेकिन वह घड़ा सूरज से नीचे नहीं उतरेगा, उसके लिए हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो या तो वह अपना हाथ लगाए और नहीं तो कोई उसके घर में माँ, बहन, भाई, पति वो हाथ लगा करके उतार दे। ये हंसा और हंसनी दोनों का काम अलग अलग है। सूरज से तो वह घड़ा को पकड़ रखी है, चल रही है, गिरता नहीं है क्योंकि वहां सूरत लगी हुई है, लेकिन वह घड़ा को उतार नहीं सकती सूरज से। आप भेद को समझो। उतारने के लिए उसका हाथ चाहिए, किसी का सहायता चाहिए। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो परमात्मा है, जो चेतन देश है, वहां सूरज से आप जा सकते हो, शरीर से नहीं जा सकती, मन से नहीं जा सकती, हाथ से नहीं जा सकती। तो अभी तो कबीर साहब ने क्या कहा, समारो सखी सूरती फूटे नगरी, समारो सखी सूरती फूटे नगरी। ये हंसा और हंसनी इतना स्पष्ट साफ साफ शब्दों में आपको कोई समझा देगा तो आप बूझ जाना, वही संत लोग ही समझाती हैं। यह सब वाणियां जब हम लोग महारथी संत श्री महेश सिंह जी के साथ बैठती थी तो एक एक शब्द शब्द को साफ साफ समझाते थे और बतलाते थे और कहते थे कि वो जो सिर पर तुम्हारा घड़ा है वह सूरज से नहीं उतरेगा। सूरज से तो आप उसको पकड़ करके रख सकते हो, चल सकते हो, दौड़ भी सकते हो। जो संभालती हैं, जो बहुत सी स्त्रियां जो नाटक करती हैं, जो नट होता है, वह सूरज से एक घड़ा नहीं उसके ऊपर दूसरा भी रख लेता है और तीसरा भी रख लेता है। तो जिसकी जितनी सूरत मजबूत होती है उतना ही घड़ा वह रख लेता है। उसकी भी लिमिट है, एक रख लेगा, दो रख लेगा, तीन रख लेगा, चार रख लेगा, पांच रख लेगा। ये नहीं कि 100 रख ले। 100 रखने के लिए उसकी सूरत एकदम स्थिर हो जाएगा, चल नहीं पाएगा वो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो, सूरती को समझो और आज तो बूझ ही जाओ तो हो गया। सूरज से घड़ा को पकड़ सकती है, वह चल सकती है, दौड़ सकती है, सूरज से उसको पकड़ करके रखती है। सूरज से घड़ा को पकड़ा जा सकता है,
लेकिन सूरज से घड़ा उतरेगी नहीं। उसके लिए आपको हाथ लगाना होगा। ये हंसा और हंसनी और सदगुरु जो है वह सूरज से उसको पकड़ सकते हो, हाथ तो वहां जाएगा नहीं। तभी तो कबीर साहब ने क्या कहा, समारो साखी सूरती फुटे न गगरी। समारो साखी सूरती फुटे न गगरी। ये हंसा और हंसनी महारथी जो संत जी थे वो तो पूरा एकदम भोजपुरी में बड़े प्यार से समझा देती थी और हम लोग बुझ जाते थे, समझ जाती थी, परख लेती थी, देख लेती थी। ये हंसा और हंसनी सूरत का खेल अजीब है। सूरज से मैं आप सबको देख रहा हूं, सूरज से उस घड़ा को भी संभाल रखा हूं, सूरज से उस शब्द में भी लगा हूं। ये हंसा और हंसनी एक ही साथ सूरज से अनेकों काम हो जाते हैं। सूरज की महिमा कितना कहूं उतना कम है। सूरज से सदगुरु का देश देखा जाता है, सूरज से उस आनंद का बोध किया जा सकता है। सूरज से ही करते हैं, किया जा सकता है क्या? अब आप आओ। समारो साखी सूरती फुटे न गगरी। समारो साखी सूरती फुटे न गगरी। ओरा गड़ा नई पानियारीना शीला सुमति की लगी हर सरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। कोरा गड़ा नई पानियारीना शीला सुमति की लगी हर सरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। कोरा गड़ा नई पानियारीना शीला सुमति के लगी हर सरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़िया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की। पिया मिलन की यही है जुगती। ये हंसा पिया मिलन की यही जुगती है। अब इससे स्पष्ट आपको कौन बताएगा?
ये हंसा और हंसनी वह तो सदगुरु ही बता सकता है और बोध करा सकता है। तो निसदीन सूरती घड़ा पर राखो, यह मिलन की, यह मिलन की यही है जुगती हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु ने भेद को खोल दिया है और आपको बता दिया है। क्या बताया है? निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती है। ये हंसा चेतन सुख मिलने की यही जुगती है, सदगुरु मिलने की यही जुगती है। आगे क्या कहते हैं? कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसेला, पियावा बसेला हो अगमपुर नगरी, पियावा बसेला हो अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसेला, पियावा बसेला हो अमरपुर नगरी। तो ये हंसा और हंसनी उस अमरपुरी में आप सूरज से जा सकते हो। यही भेद है सदगुरु का। आगे क्या कहते हैं भजन में आपको मालूम ही है। क्या कहते हैं? सूरती सी देख लो निज देश। ये हंसा और हंसनी सूरज से अपना देश निज देश देख लो। देखाता देखाता देखा ना लागी, मिट गए साका लयन देश सूरती सी, देखा लो निज देश सूरती सी, देखा लो निज देश। नहीं वहाँ सूरजा नहीं वहाँ चंदा, नहीं पवन परवेश सूरती से, देखा लो निज देश। ये हंसा और हंसनी वहां सूरज नहीं है, वहां चंदा नहीं है, वहां पवन का प्रवेश भी नहीं है, वहां हवा भी नहीं जा सकता है। नहीं वहां चांदा नहीं वहां सूरजा, नाही पावन परवेश सूरती सी, देखा लो निज देश। देखता देखता देखा न लागी,
कि मिट गए सकल अंदेश सुरतीसी देख लो निज दीस कहे सदा पाला सदगुरु खोजो इहसा गहु सदगुरु उपदेश सुरतीसी देखा लो निज दीस। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपको रोटी बनाना है तो गेहूं बोना पड़ेगा, और गेहूं जब उग जाएगा उसको काटना, पीटना, निकालना पड़ेगा, फिर उसको चक्की में पीसना पड़ेगा, फिर उसको चालनी से चालना पड़ेगा, फिर उसको गूंथना पड़ेगा जल से, फिर उसको तवा चाहिए, चूल्हा चाहिए, तब रोटी पकेगा। और जब आपको थाली में परोसा जाएगा तब आप खा पाओगे। इतनी विधि है, और आप चाहते हो कि ऐसी ही मिल जाए। हंसा और हंसनी ऐसे नहीं मिलेगा। उसी तरह से सदगुरु का जो देश है वहां जाने का एक तरीका है, और तरीका ही तो अभी तक आप सुने हो। तो ये हंसा और हंसनी उसी को साधना कहा जाता है। साधना क्या है, अभ्यास क्या है, वही तो है उसकी विधि को जान जाना। जो जान जाता है बाजार से गेहूं लाता है, और नहीं तो खुद उगाता है, उगा करके उसको गेहूं निकालता है साफ सुथरा करके, और या तो फिर खुद चक्की में पीस लेता है, और पीस करके और खुद रोटी बनाना है। यह सा वह स्त्री, वह नारी, वह मनुष्य महान है जो खुद सारे काम कर लेता है। आप भी कर सकते हो। सब घाट व्यापक साइया सुनी से जन को बलिहारी बाई घाट की जी घाट पार घट हो। यह सा और हंसनी, वह सदगुरु जो है, वह चेतन सुख जो है सब घट में है, सबके पास है। कोई सूना सेज नहीं है, सबकी सेज सदगुरु से भरा पड़ा है। आपको बस सूरत से उसको पकड़ लेना है, उसको देख लेना है, और आप बुझ जाओ। कूर्मा गंगामी वास है, अंडा नबा हर राख सुरती से अंडा शिवई सहजाय गरत वाक। हंसा और हंसनी, सदगुरु ने एक ही चीज को बहुत तरह से बताया है। जो अर्ध ऊर्ध्व अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि साध गुरु गाय। हंसा और हंसनी, सदगुरु ने बहुत तरह से आपको गागा करके दोहों में यह सारे भेद को बता देते हैं। तो आपको भेद बता दिया। जो कछुआ है वह अपने अंडे के ऊपर बैठता नहीं है, वह जो है अंडा बालू में दे देता है, खड्डा खोदता है और जा करके उसमें अंडा दे देता है और बाहर से ढक देता है।
और फिर चला जाता है संसार में। उसकी भी परिवार है, पति है, पत्नी है, भाई है और भी बच्चे हैं। उनके साथ पूरा संसारिक क्रिया करता है, खाना लाना, भूख विलास सब करता है और अपनी चेतना को, अपनी सूरती को उस अंडे पर रखता है जब तक उससे बच्चा नहीं हो जाता। और उसको कैसे पता लग जाता है कि आज उसका बच्चा होने वाला है? वह कैसे गिनती कर लेता है इतना दिन हुआ? यही सब जो है आश्चर्यजनक बातें हैं। आता है और उसको बालू से हटाता है, अंडे को बाहर करता है और उसको बाहर करते ही उसके बच्चे, उसके अंदर अंडा फूटता है और बाहर निकल आता है। फिर उन बच्चों को लेकर के और फिर समुद्र में चला जाता है। हिंसा और हंसनी बहुत सी बातें आश्चर्यजनक होती हैं, लेकिन इस संसार में होती तो है। कौन बताता है? किसने बताया कि तुम जा करके बालू में अंडा रख करके आओ, छुपा करके आओ? ये हंसा और हंसनी कुछ चीजें ऐसी ही हैं जो संसार में मनुष्य के लिए तो हजारों स्कूल बना है। ऐसा करो, वैसा करो, ये डिलीवरी, वो डिलीवरी, और फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। इतना स्कूल, कॉलेज और सब खुलने के बाद भी। लेकिन कछुआ को कौन बताता है? लेकिन वह भी, यह सब परमात्मा की बहुत सी चीजें हैं जिनको वाणी से नहीं कहा जा सकता। वह सत्ता महान है। चलो, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप इतना ही बूझो, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? ऊर्मागामी वास है। जो कछुआ जो है गंगा नदी में वास करता है, रहता है। अंडा नबा हर राख, सुरती सी अंडा शिवई सहजाय गरत वाक। सदगुरु ने इतना सहज तरीका से आपको योग को भाख दिया, बता दिया, समझा दिया, बुझा दिया। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की चरण को सूरज से पकड़ रखो, बस यही तो सार है, यही भेद है। अब मैं वाणी को ही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।